हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको बनना है नंबर वन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल GS51। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कार्बन डेटिंग विधि के बारे में। आखिर क्या होती है कार्बन डेटिंग विधि, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं, आज इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है कार्बन डेटिंग विधि। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कोई पुराना जीव है, इसको हम डायनासोर बोलते थे। तो ये डायनासोर था और पुराने समय में ये इस पृथ्वी पर था, लेकिन अब ये विलुप्त हो गया है। तो बात करते हैं कि आज के समय में अगर ये विलुप्त हो गया है तो हमें इसके कुछ अवशेष पाए हैं और इन्हीं अवशेषों के आधार पर हम ये मानते हैं कि इसके जैसा कोई जीव पृथ्वी पर रहा होगा। तो इस जीव का पता लगाया हमने कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि होती क्या है? इस विधि के द्वारा तिथि निर्धारण की जाती है। दोस्तों ये जो पद्धति है, ये जो विधि है, ये हमें एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा प्राप्त हुई और ये रसायन वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के थे और इनका नाम VF लीवी था। सन 1946 में इन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया। सन 1946 में इस पद्धति का निर्माण किया गया। इस विधि में पदार्थों को, अब आप यहाँ पर समझिएगा, जब कोई पदार्थ होता है या कोई जीव होता है उसके अंदर कार्बन 14 उपस्थित रहता है और कार्बन 12 भी उपस्थित रहता है। प्रत्येक जीव में ये चीज़ पाई जाती है। तो दोस्तों ये कार्बन 14 से बना रहता है। जब कोई वस्तु, पदार्थ या जीव, उसका विनाश होता है तो उस समय कार्बन 12 बना रहता है, परंतु कार्बन 14 का विनाश होना शुरू हो जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति, वस्तु या जीव मरता है तो कार्बन 14 का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। विनाश की गति के अनुसार लगभग 5570 या 5800 वर्षों में अपनी मूल मात्रा की आधी अवधि रह जाती है। मतलब इतने वर्षों में कार्बन 14 की जो मात्रा है वो अपनी मूल अवधि की आधी रह जाती है। तो इसी आधार पर हम यह निर्णय लेते हैं कि यह वस्तु, यह पदार्थ इतने वर्ष पुराना होगा। तो प्राचीनता को प्रमाणित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें कार्बनों पर यह आधारित होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसमें कार्बन 14 का ह्रास होता है और ये उन्हीं वस्तुओं पर लागू होगा जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो हम क्या समझे? हम समझे पदार्थ में उपस्थित कार्बन की, जो कार्बन 14 की मात्रा के द्वारा ही उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। पुरातत्व विभाग इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।